और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 84 और सलुम्बर के उपचुनाव के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने पुलिस थानों में 5 से 10 सालों से जमे पुलिसकर्मियों को हटाने में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी सूची पहले ही दी जा चुकी थी, फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सीएम ने कलेक्टर अंकित कुमार सिंह से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के देश विरोधी आचरण और सामाजिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मलेरिया और डेंगू की स्थिति पर चर्चा करते हुए सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग अभियान तेज करने के भी आदेश दिए हैं। तो जिले की कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी व्यक्त की है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मॉडिफाइड गाड़ी से रील बनाने के मामले में अपडेट सामने आया है। मॉडिफाइड गाड़ी चलाने की रील वायरल होने का मामला सामने आया। मामले में परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। मॉडिफाइड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी ने गाड़ी की आरसी निलंबित की है। गाड़ी मालिक कार्तिकेय भारद्वाज को आरटीओ का नोटिस मिला था। आज खत्म हुई जयपुर आरटीओ प्रथम की नोटिस की म्याद। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे हैं कार्तिकेय। तो मामले में परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। मॉडिफाइड गाड़ी से रील बनाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। मॉडिफाइड गाड़ी चलाने की रील वायरल होने का ये मामला था, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। दूदू के फागी में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रातलिया में पेयजल व्यवस्था नहीं है। पेयजल के लिए उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है। विद्यालय प्रशासन ने पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में कई बार पत्र लिखकर अवगत करवाया, लेकिन बच्चों की समस्या जानने वाला कोई नहीं है। अब ऐसे में ग्रामीणों ने महंगे दामों में जेब से पैसा खर्च करके टैंकर से पेयजल मंगवाकर टंकियां भरवाई हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में चारागाह भूमि पर किए अतिक्रमण पर प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया है। तहसीलदार जगदीश बामनिया ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कुछ लोगों ने रकबा 1.10 हेक्टेयर गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया था और तारबंदी कर कब्जे में ले लिया था, जिसकी सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग की टीम और पुलिस जाब्ते ने अतिक्रमण को हटाकर चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। अक्टूबर 2024 को कपासन नगरपालिका क्षेत्र में चरागाह जमीन पर अतिक्रमी के द्वारा कुछ अतिक्रमण किए गए थे, जिन्हें पहले नोटिस दिए गए थे अतिक्रमण जो किया हुआ उनको हटाया जाए। तो आज जो हटाने का की तारीख दे रखी थी, तो उस पर मैं टीम पुलिस जाब्ते के साथ हम अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर पूर्व में ही अतिक्रमियों द्वारा काफ़ी कुछ जो अतिक्रमण किया हुआ तो हटा दिया गया था। कुछ जो बचा कुचा अतिक्रमण था वो आज हटाकर पूर्णतः चारागाह। दुनिया भर में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को जोड़ने और संचार को बढ़ावा देने में डाक सेवाओं की अहम भूमिका का सम्मान करने के लिए समर्पित होता है। संचार के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदलाव हुआ है।
जिसने लोगों के जीवन पर गहरा असर डाला है। वहीं संचार प्रौद्योगिकी के आगमन से दूर संचार माध्यमों का स्वरूप ही बदल दिया है। सूचना क्रांति ने संपूर्ण विश्व को समेटकर एक वैश्विक गांव में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक देशों के बीच की भौगोलिक दूरियां महत्वहीन हो गई हैं। आपको बता दें कि भारत में 1766 में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी और 1854 में देश में प्रथम डाकघर स्थापित किया गया था। पूरा ये नेटवर्क है वो ऑनलाइन हो गया है। अब पूरा कंप्यूटराइज होता है। पुराने टाइम में चिट्ठी पत्री जो हाथ से आदान प्रदान होती थी, अब पूरी RTN वगैरह से सुविधा हो गई है और जल्दी से जल्दी हमारे चिट्ठी पत्री पहुंचाई जाती है। और जो यहाँ पे है कार्य है तो अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं। हमारा बचत का काम भी बहुत ज़्यादा है। RD का हमारे आवर्ती जमा खाते हैं, उनमें इतना क्रेडिट है कि सभी बैंकों के जमा है उनसे अकेला RD इतना ज़्यादा है। करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपोट्रा DSP पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ट्रैक्टर चालकों से सुविधा शुल्क लेने के आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने SP से सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। मांग पूरी होने पर आंदोलन, अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई है। नेमचंद मीना, ग्राम परिता है। आज रात को हम बनास से बजरी लेकर आ रहे थे तो हमारे 6 ट्रैक्टर एक साथ में आ रहे थे। डिप्टी साहब ने और सपोर्ट्रा की तो गाड़ी ने 6 ट्रैक्टरों को आके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में 15 मिनट बाद किसी आदमी का फ़ोन आया था डिप्टी साहब को, जिसके बाद में 4 ट्रैक्टर तो उन्होंने छोड़ दिए। पता नहीं रिश्वत लेके छोड़े या ऐसे ही छोड़ दिए और हमारे 2 ट्रैक्टर बंद कर लिए। ऐसा हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो 6 ट्रैक्टर अरेस्ट होते या 6 ट्रैक्टर को छोड़ देते। आज रात को बनास नदी से 6 ट्रैक्टर भर के आए थे। उनको डिप्टी साहब और सपोर्ट्रा पुलिस ने पकड़ लिए। फिर 15 मिनट बाद में किसी का फ़ोन आया, उनमें से 4 ट्रैक्टर छोड़ दिए, बाकी का 2 ट्रैक्टर को गरीब उनके ट्रैक्टर थे, दोनों ट्रैक्टर दोनों बंद कर दिए। सपोर्ट्रा पुलिस का तो 2-3 सिपाही थे उसमें, डिप्टी साहब खुद थे और उनको वहाँ जाके आधे घंटे के बाद में 4 ट्रैक्टरों को छोड़ के 2 ट्रैक्टरों को थाने पे लेके बंद कर दिया। और दौसा जिले के रेहड़िया गांव में वन विभाग की जमीन पर मकान और दुकान बनाकर के अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को वन विभाग ने कार्रवाई की है। टीम ने राशन की दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र समेत 20 पक्के मकानों को सीज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मकान सीज होने पर परिजन एक गर्भवती महिला को बाहर लेकर बैठ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान उन्हें वन कर्मियों से गर्भवती महिला के बारे में बताते हुए मकान सीज नहीं करने की गुहार लगाई गई, लेकिन वे नहीं माने। मकान सीज कर गर्भवती महिला सहित सभी को बाहर निकाल दिया गया। अब इस संबंध में रेंजर राजेश शर्मा ने बताया कि मेरे सामने ऐसा मामला नहीं आया, लेकिन ऐसा है तो मानवता को ध्यान में रखते हुए उस मकान से सील को हटाकर वहां गर्भवती महिला को डिलीवरी होने तक रहने दिया जाएगा। क्या है कि हमारे यहाँ वन विभाग की जो वन भूमि है रेडिया में, इसके ऊपर शिकायत आ रही थी कि लोगों ने बाड़े बना करके पक्के निर्माण करके अतिक्रमण किया हुआ है। उस अतिक्रमण की शिकायत का सत्यापन किया गया। इनको बार बार नोटिस दिए गए। नोटिस देने उपरांत भी ये ना तो कार्यालय में आकर इन्होंने संपर्क किया, ना अपने कोई कागजात पेश किए। आज मौके पर सर्वेयर साहब के साथ मैं टीम के पूरे 5 रेंज का स्टाफ DO साहब के निर्देशन में यहाँ अतिक्रमण को हटा रहे हैं। देखने पे पाया गया कि यहाँ पर एक आंगनवाड़ी और एक राशन डीलर की दुकान भी वन भूमि में खुली हुई है, जो कि नाजायज है। इसके ऊपर भी विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाएगी और हमारे उच्च कार्यालय को अवगत करा करके इनके संबंधित डिपार्टमेंट से इसकी जांच कराई जाएगी कि इनको NOC किसने दी और ये दुकान क्यों चल रही है, यहाँ आंगनवाड़ी किसके कहने से चल रही है। हमारे यहाँ वो वन विभाग द्वारा मतलब सुबह अतिक्रमण वो हटाने के लिए गई प्रशासन, तो उसमें माँ ने के द्वारा धक्का मुक्की हो गई, तो उसमें माँ के रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। इस कारण यहाँ वो गुड़ा खटला हॉस्पिटल में
भर्ती कराया और अब बांध के रेफर कर रहे हैं इसको। मांग तो एक बार बनिंग पेट आई सब जन कोड़ काई करांग 12 मंथ पेड़ तले लेर बैठे सब ना बाजरा आदरा काट रहा था नहीं तो कोई नहीं सोई कौन घर सील लगागा वन विभाग वाला और छोटे छोटे बच्चा चीजें रोटी को मेरे पका रही भूखा दे रही कोई भैंस डंडा छेड़ी बकरी सब बाहर रहेगी माँ की दूध दूध छाछ काई चून ऊन सब काई कौन बाहर खा बच्चा छोटा छोटा भूखा मरेगा इमर छेड़ी बकरी सबको जानवर खा जाओ तो खा रहा मैं देख रोटी पानी सब ही में चीज सब्जी वब्जी बनाए जो सारो सामान रहेगा इनमें होने वाली है। अभी मेरे हमारे दुकान पे ताला लगा दिया, हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे, स्कूल से भी आया इसी अब खा रहा हूँ मैं अब छाया दोनों। और खबर कोटपूतली से है जहां पर एक अपहरण नाबालिग लड़की को 5 महीने बाद दस्तयाब किया गया है। साथ ही बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाला अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने बालिका का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आर्य समाज से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दिया था। उसे अपनी पत्नी की तरह समाज में रख रहा था। दौसा की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। डकैती के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल भी जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर को बाइक से जा रहे परिवार के साथ कार सवार बदमाशों ने रोककर मारपीट की थी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। और चलिए सुमेरपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां जवाई जल उपयोक्ता संगम संख्या 11 का चुनाव परिणाम जारी। संगम अध्यक्ष पद चिलाराम कुमावत विजय हुए हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने शपथ दिलाई है और वहीं चिलाराम कुमावत 377 मतों से विजय हुए हैं। कुमावत को 505 मत और ओमगिरी को मिले हैं 128 मत। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी अक्षय कुमावत रोहित चौधरी ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। जल संसाधन विभाग के अशोक पुनिया, जितेंद्र सिंह देवड़ा समेत स्टाफ मौजूद रहा। पीएचडी और अपने सिंचाई का पानी के लिए बंटवारा के लिए अपन खड़े उतरेंगे। बाद में नहरों छोड़ेंगे तो उसके बाद अपन तेल पे पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी पहले लेंगे। अपना गैस से चलना चाहिए हमारे नहर और मैदान। ये आशीर्वाद है सब हमारे किसानों का, किसानों के और सबके आशीर्वाद से शांतिपूर्वक रहा। मतदाताओं में मतदान के प्रति रुझान जरूर कम देखने को मिला, लगभग 10.5% वोटिंग हुई। और जो छेलाराम जी है वो आज के इस मतदान प्रक्रिया में विजय रहे। वो लगभग 377 वोटों से जीते, कुल 665। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर बीकानेर रेंज में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस ने जिले भर में कार्रवाई की है। एसपी गौरव यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 170 स्थानों पर दबिश दी। जिले भर में कुल क्षेत्र 76 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग प्रकरणों में दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए। वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहेगा। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में श्री विजयनगर रोड पर रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी के निर्देशन में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कार्रवाई की है और 2 आरा मशीनों को सीज किया गया। साथ ही एक आरा मशीन पर स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करके मौके से 190 क्विंटल शीशम और गोल लकड़ी जब्त की गई। गौरतलब है कि करीब 1 सप्ताह पहले भी लकड़ियों के अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाई की गई थी और 350 क्विंटल शीशम की लकड़ियों को जब्त किया गया था। और खबर भरतपुर के बैर से है, जहां खेडली मोड़ पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह कोहली और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने इस थाने का उद्घाटन किया। बता दें कि आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 स्थित खेडली मोड़ पुलिस चौकी को बजट घोषणा में थाने में क्रमोन्नत किया गया था। अब इसका उद्घाटन भी हो गया है।
चौकी के नाम से जाना जाता था। आज ये खेली मोड़ थाना बन चुका है और इसके उद्घाटन पर हमारे अध्यक्षता कर रहे तेज तर्रार और जो जिस तरीका से अपराध भरतपुर में होते थे, उन अपराधों पर जिस तरीका से कोई जाम लग जाता है, यानी बदमाश देखने को भी नहीं मिलते हैं, ऐसे हमारे एसपी साहब, हमारे बैर और भुसावर से एडमिनिस्ट्रेटिव साहब, एसपी साहब और सीओ साहब। अब बैर और भुसावर में यानी ये थाना बन गया, खेली मोड़, भुसावर, हलेना और बैर और सदर, यानी इस विधानसभा में 5 थाने आते हैं। पहले 4 थे, अब 5वां थाना ये खेली मोड़ बन गया है। तो जिस प्रकार से जयपुर बॉर्डर से घुसते हैं भरतपुर बॉर्डर पर, तो ये पहला। बारां में शाहबाद उपखंड मुख्यालय के तहसील कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई की है और कनिष्ठ सहायक हेमराज को 1500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी से आवासीय मकान के पट्टा का रजिस्ट्रेशन करने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को परिवादी हरि सिंह एसीबी कार्यालय कोटा में हाजिर आया, जिसने बताया कि मेरे से शाहबाद तहसील में तैनात कनिष्ठ सहायक हेमराज मेरे आवासीय मकान का पट्टा रजिस्टर्ड कर वापस देने की एवज में 2000 रुपये की मांग कर रहा है। दिनांक 7 अक्टूबर को सत्यापन करवाया गया, जिसके दौरान आरोपी ने 500 रुपये दौरान सत्यापन ले लिए तथा 1500 रुपये बाद में लेना तय हुआ। उसी क्रम में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन कर आरोपी